हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। बट आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो पे मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि मैंने कोई वीडियो डाली हो और एक ही दिन में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला हो। तो मैं कह रही थी कि मेरी वीडियो पे पहली बार इतना अच्छा रिस्पांस आया है, तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग। आप लोगों का शायद कुछ ना जाए मुझे सपोर्ट करने में, बट मेरा बहुत भला हो जाएगा और मैं अपने करियर में शायद कुछ कर जाऊँ बड़ा। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही रहना मेरे साथ। ऑल्सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज मैं आप लोगों को थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ कि अगर आपको दिल्ली में अमीर बनना है या अगर आपको दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा करना है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली क्या कहीं पे भी, बट मोस्टली दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको वड़ा पाव का स्टॉल लगा लेना चाहिए। और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आप चंद्रिका जी जैसे कैसे बने, क्योंकि चंद्रिका जी एक लौती ऐसी वड़ा पाव सेलर है जिन्होंने वड़ा पाव बेच के एक स्पोर्ट्स कार ले ली है और अब वो बिग बॉस में जा रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहली चीज, इफ यू वांट टू बी अ फेमस सेलर इन दिल्ली, अगर आपको कुछ छोटा बेचना है बट आपको छोटी मोटी चीज़ बेच के भी बहुत फेमस बनना है, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू बी सुपर अनहाइजीनिक। या दैट्स राइट, सुपर अनहाइजीनिक। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आज दर्द में टांके लगे हुए मुंह में। तो ऐसे ही, या तो आप कुछ भी बना के अगर बेच रहे हैं तो आप अपने मुंह में हाथ डाल लीजिए, या आप रो लीजिए, तो वो जो रोने का जो आंसू निकलेंगे उसके नमक वाला पानी उसमें आएगा, तो शायद उससे टेस्ट इनहांस हो जाए। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा टेढ़ा ऐसा। रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा, खुद को सब खो के मिला। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। ऐसी एक डायलॉग बनाओ कि सामने वाला इंसान सुने और बिल्कुल रो पड़े। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर दो। तुम्हें बेसिकली रोना है, सिंपैथी लेनी। कल से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, भले माँ रेडी लगाएगी पर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उस पे भी कमेंट होंगे। लाइफ में सिर्फ उनके ही दुख दर्द है, सिर्फ उनको ही रिजेक्शन मिला है या उनके साथ ही गलत हुआ है। मतलब आई सिंपैथाइज विद हर, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ होगा, वो इतना झूठ तो नहीं बोलेंगी, बट सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं होता। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, बट कोई मार्केट में जाके रो नहीं रहा। और क्योंकि हम रो नहीं रहे मार्केट में जाके, इसलिए हम ऐसे बैठे हुए हैं। और चंद्रिका जी बड़े प्लेटफॉर्म पे रो रही हैं, इसलिए उनके पास स्पोर्ट्स कार आ गई। तो इस से हमें ये सीख मिलती है कि हमको रोना है। जहां भी जाएंगे वहां रोएंगे। जहां भी जाएंगे कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, और 4-5 आंसू बहा दिए। बहुत सिंपल है यार, बहुत इजी टिप्स दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने वो कार्ड्स 32 हटवा दी वहां से, एमसीडी से बोल के हटवाई हैं? हाँ मैंने सारी कार्ड्स? हाँ मैंने हटवा दी और उस दिन से मेरे घर में बैठी हूँ। थर्ड एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, तुम्हारी चाहे क्यों ना दुकान खरीदने की औकात हो जाए, पर रेडी की जिद कभी नहीं छोड़नी है। अगर आप दुकान खरीद लेंगे तो आपको शायद इतना फेम ना मिल पाए, शायद आपके इतने कस्टमर्स ना आ पाए, शायद आप इतना रो पिट ना पाओ, तो आपको अपना सारा कंसंट्रेशन रेडी पे रखना है अपना, कि जो आपके पास जो भी चीज़ होगी जिस पे आप बेच रहे हो, उसको नहीं गंवाना। चाहे आपको 10 दिन घर पे बैठना ही क्यों ना पड़े, चाहे आपको उसके लिए लड़ना ही क्यों ना पड़े, चाहे कलेश ही क्यों ना करना पड़े, रेडी नहीं छोड़नी है अपनी। मार तू मुझे। अरे नहीं चौथा पॉइंट,
अपने साथ एक लड़ाकी आंटी रखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी आंटी जो लोगों को खड़का के रखे, लोगों के पास जाके हाथ मार के बोले ऐसे कि कोई देख के तो दिखाए, कोई छू के तो दिखाए, कोई कुछ करके तो दिखाए। ऐसी एक आंटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास वो आंटी नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे फेमस। आपकी लड़ाई होएगी, क्योंकि बीफ करना भी बहुत ज़रूरी है, लड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको कोई भी मार पीट के चला जाएगा तो आप फिर तो वैसे ही नहीं कुछ कर पाएंगे। तो एक आंटी ज़रूर रखिए ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो पाए, क्योंकि इस काम में जितनी ज़रूरी लड़ाई है उतनी ही ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तभी कुछ हो पाएगा। बनाना है ना सर? मैम 1 घंटा हो गया, खाना दे दो मैम, देखना कौन सा वाला सर? ये सबको नुकसान हो जाएगा। मैम मेरा तो मत निकाल दो, आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा सर। क्या हो गया? मेरा मत निकालो यार। तो भैया कह रहे हैं इतनी देर से खड़ा हूँ, आप मुझे वड़ा पाव ही नहीं दे रहे। इनको पहले दूं या इनको दूं? चौथा नहीं, एक्चुअली 5वां, चौथा शायद हो गया कवर, जो भी है मैं भूल गई हूँ काउंटिंग। बट नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि अपने कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करना, उनको 1-1 घंटा वेट कराना। उनको वेट कैसे कराएंगे आप? फालतू की इधर उधर बकवासें करनी है, आपको और कुछ नहीं करना। आपको बस यैप करना है, आपको बस इधर उधर की फालतू चीज़ें बोलनी है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अपने दिन बता दो कि भाई सुबह मैं उठी, मैंने ये करा, मैंने वो करा। फालतू की बकवास करो पर लोगों को वेट करा के रखो। उनको 1-1 घंटा वेट करा के रखो और उनसे फिर करो बदतमीजी। जब वो बोले कि मैम मैं तो 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, या सर मैं तो 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आपको करनी है बदतमीजी कि हाँ तो भाई क्या हो गया। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी हेल्प कर रही है या फ्यूचर में हेल्प करेगी तो गाइस प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये सारे पॉइंट्स निकाले थे कि आपकी कैसी हेल्प हो सकती है। प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।